सूबे के बागवान नवंबर माह के अंत में ऊंचाई वाले इलाकों में बागवान अपने सेब बगीचे के कार्य प्रूनिंग ट्रेनिंग तौलिए बनाने के कार्य में जुट जाते हैं। बीते साल सेब के उत्पादन कम होने से इस बार बागवान और भी सक्रिय हो गए हैं। बागवान किस तरीके से ट्रेनिंग प्रूनिंग करें और इस बार किस तरह की प्रूनिंग करें जिससे ज्यादा उत्पादन हो, इन सभी को लेकर निरमंड की एप्पल वैली के नाम से विख्यात चायल वैली के जरोट में शिमला जिला के प्रोग्रेसिव फार्मर मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर यशवंत परमार, यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी डिम्पल पांचटा ने एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रूनिंग के प्रशिक्षण शिविर में बागवानों को ट्रेनिंग प्रूनिंग के गुर सिखाए। उन्होंने बागवानों को स्प्रे, जैविक और रासायनिक खादों को किस तरह अवस्था में डालना है और शीतकालीन में पेड़ों पर चूना, कास्टिक सोडा, गोमूत्र का छिड़काव करने की सलाह दी और अपनी मिट्टी की जांच के लिए सभी बागवानों को भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में उनका पहली बार आना हुआ है, मगर वे पिछले 15 सालों से निःशुल्क ट्रेनिंग और प्रूनिंग का प्रशिक्षण हिमाचल के अनेकों इलाकों में देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो युवा बागवानी की फील्ड में कार्य करना चाहते हैं वे सेब की कैनोपी और अन्य कार्यों, स्प्रे शेड्यूल और खाद्य शेड्यूल का पहले प्रशिक्षण जरूर लें। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। तो आज फर्स्ट टाइम आना हुआ हमारा यहाँ पे और लगभग 200 के करीब बागवानों ने आज इसमें भाग लिया प्रशिक्षण शिविर में। तो और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर महिलाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो अब बात आती है कि जी प्रूनिंग और ट्रेनिंग, अगर हम बात करेंगे कैनोपी मैनेजमेंट की, क्योंकि फ्रूट क्वालिटी से लेकर फ्रूट प्रोडक्शन तक सारा रोल कैनोपी मैनेजमेंट का है और प्रूनिंग और ट्रेनिंग का है। क्योंकि आज तक लोगों को अभी तक किसी ने ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी कि वो एक पौधे की कैनोपी कैसे बनाएं, तो उसको सिखाने की और हमारा एक पहल थी कि जो एक इंटीरियर एरिया आता, बहुत पिछड़ा, बहुत दूर दराज का क्षेत्र है, यहाँ लोग आने से भी कतराते हैं, चाहे वो रोड की कंडीशन है चाहे दूसरी चीज़ें। तो मैंने कोशिश करी कि यहाँ पर आके लोगों को जागरूक किया जाए। लगभग 8-10 जो यहाँ मुझे पता लगा है यहाँ के लोगों से कि इसके बारे में, तो आपको ये लोग बताएंगे ऑर्गेनाइज़र जो है कि आपके कितने गांव के लोग, लगभग 8-10 गांव के लोग यहाँ आए थे। बड़ा अच्छा लगा और अच्छा सिम्टम है कि आने वाले टाइम में हम अच्छा करेंगे कुछ। सर, ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग का सही समय कौन सा? एक्चुअल में जी जो ट्रेनिंग अलग है, प्रूनिंग अलग है। ट्रेनिंग होता है कि पौधे को ट्रेन करना है, पार्ट ऑफ प्रूनिंग है। प्रूनिंग हो गया प्रून करना या काटना। तो जो प्रूनिंग है उसका समय अभी बिल्कुल भी नहीं है और इतनी जल्दी प्रूनिंग करनी भी नहीं चाहिए। मगर यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी है कि जो हमारे ज़्यादा हाइट्स के, जैसे हम अभी श्रीखंड के बिल्कुल नीचे है, हो सकता है बर्फ़ ज़्यादा गिरती हो, लोग काम नहीं, तो एक मजबूरी में भी हमारा यहाँ का फार्मर ये काम करता है। तो जो मजबूरी है उस, अगर हम सही समय की बात करें तो मुझे ये लगता है कि जो फरवरी का महीना है वो सबसे उपयुक्त रहेगा प्रूनिंग के लिए। हाइट के लिए सर, आप किसी भी हाइट पे करें तो ये फरवरी का ही महीना सबसे बढ़िया। चढ़ते सेब में बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, तो चढ़ते सेब के अंदर आपको फरवरी का उपयुक्त समय है। बाकी इंसान अपने हिसाब से करता है, क्योंकि लेबर पे डिपेंडेंट है, लेबर नहीं मिल पाती है, तो अपने समय अनुसार करता है। मगर अगर कोई फार्मर जल्दी करना चाहता है तो एक चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको चूना और नीले तोता की स्प्रे तुरंत स्प्रे के बाद ज़रूर करनी चाहिए। और जो घाव आपका लगभग फिंगर के आसपास का भी है, उसमें आपको पेस्टिंग करनी चाहिए। चौपाटिया पेस्ट लगाइए, आप जो भी आप पेस्ट यूज़ करते हैं उसको ज़रूर लगाएं। क्या संदेश रहेगा सर बागवानों के लिए? सर, मेरा संदेश आज के युवा साथियों के लिए ये रहेगा कि जो ये इंडस्ट्री है ये हम सब की है और बागवानी सबसे होनी है। कंपटीशन का ज़माना है, WTO की फ्री ट्रेड की ओर सारे देश मूव कर रहे हैं। क्या उस प्रतिस्पर्धा में हमारा फार्मर भी खड़ा हो पाएगा कहीं? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम फार्मर को अवेयर करें और ये चीज़ें सिखाए कि वो कैसे आगे आ सकता है। ठीक है, आज संसाधन की कमी है, डिपार्टमेंट उस तरीके से काम नहीं कर पाता है या करना नहीं चाहता है, मगर हमने एक बेड़ा उठाया है एज ए सोशल वर्कर होने के नाते, एज ए मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट नौणी के होने के नाते, अलग अलग NGOs FPOs के थ्रू। और मैं यहाँ पर यहाँ की FPO का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये लोग हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करा।
अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता था कि ऐसा पॉसिबल था इतना अच्छा कार्यक्रम करना। तो ये लोग भी बधाई के पात्र है कि चलो हम तो आए ही रहे, हम तो कर ही रहे अपना काम हर साल। तो ये लोग भी है कि भाई इन्होंने लास्ट का एक दूर दराज का क्षेत्र चुना। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोगों के साथ हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जो भी बागवान साथी सीखना चाहता सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारे वेबसाइट में आइए, हम आपको वहाँ ट्रेनिंग देंगे। और ये सारी ट्रेनिंग और ये आना जाना निःशुल्क रहेगा और किसी से कोई चार्ज नहीं होगा कभी भी। और ये जो मैं आज यहाँ भी आया हूँ ये भी निःशुल्क सर्विस है। अब जो इन लोगों ने लोगों के लिए सुख सुविधाएं रखी वो तो अलग है। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि हम अगर जागृत नहीं होंगे तो आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू सर। मेरा नाम देशराज, मैं इस कार्यक्रम का जो संयोजक हूँ, मतलब कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का मुख्य जो रोल था इसमें मेरे द्वारा किया गया जी। इसमें पांचटा जी ने बागवानी के बारे में समस्त बातों का विस्तृत विवरण दिया गया, जैसे ट्रेनिंग, प्रूनिंग, न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया, खाद, गोबर, तौलियो, पूरा मतलब इसके बारे में पूरी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कितने लोग इस शिविर में उपस्थित इस शिविर में 300-350 के आसपास लोग शामिल थे और लोगों को बहुत मतलब ज़्यादा पांचटा जी के जो विचार है बहुत ज़्यादा भागे, बहुत अच्छे विचार रखे पांचटा जी ने लोगों के सामने। क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं बागवानी के? युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि प्रोफेशनली होकर कार्य करें। ऐसा नहीं कि एब्सेंट फार्मर की तरह काम करें, 1 महीने के बाद अपने बगीचे की ओर आए, इस तरह से नहीं चलेगी। इसके लिए प्रोफेशनली रूप से कार्य करना पड़ेगा, स्किल्ड होना पड़ेगा। अच्छा, पांचटा जी का आपने इस बार कार्यक्रम रखा है या हर बार रखते हैं या कोई और स्पेशलिस्ट? नहीं, मैं बड़े सालों से ट्राई कर रहा था, 3-4 सालों से, कि पांचटा जी का कार्यक्रम अपने गांव या अपने क्षेत्र में रखूं। जी। तो एक बार पिछले 2 साल पहले की बात है, 25 जनवरी के आसपास रखना था। उस दौरान बर्फबारी बहुत ज़्यादा होगी। जी जी। तो ज़्यादा बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो गई थी, उस वजह से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। पिछली साल की बात है, पिछली साल पांचटा जी फरवरी में दे रहे थे डेट कार्यक्रम के लिए जी। तो फरवरी में मैक्सिमम हमारे लोग बागवानी के कार्य से व्यस्त ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस वजह से पिछले 22 जो हमारी 22 वाली साल थी, उस साल भी कार्यक्रम को स्थगित किया। तो इसलिए इस साल मैंने पहले ही सोचा कि पांचटा जी का कार्यक्रम नवंबर में ही शुरू कर दें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कई लोग दिसंबर में कटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो तभी नवंबर में कार्यक्रम बनाया ताकि लोग स्किल्ड रूप से प्रूनिंग करें। थैंक यू। दैनिक सवेरा के लिए रामपुर से मीनाक्षी की रिपोर्ट।